अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के मामले पर पारस जहांज़ेब ने शो में कादिर मंदुखेल को बुलाकर उनकी खूब क्लास लगा दी। जिस तरह से आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के बच्चों की भी दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में जायदादें सामने आई हैं, अब ये इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, लेकिन पारस जहांज़ेब ने उनको खुलकर एक्सपोज कर दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। दुनिया में कहीं भी कोई भी मालियाती स्कैंडल हो, चोरी चकारी का मामला हो, खुफिया अकाउंट्स हों या खुफिया शहरियतें हों, ऑफशोर कंपनियां हों या बेनामी जायदादें हों, कोई लीक दुनिया के किसी भी हिस्से में हो और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के अमीर शहरियों के नाम शामिल ना हो, ये हो नहीं सकता। यहाँ से जायज़ नाजायज़ कमाकर बाहर ले जाने वालों के नाम ना हों, ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान के सियासतदानों, बड़े बड़े ताजरों, सनतकारों और प्रॉपर्टी टाइकून्स के नाम शामिल ना हों, ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान के सीनियर ब्यूरोक्रेट, साबिक आर्मी अफसरान शामिल ना हों, ये हो नहीं सकता। आप खुद देख लें ना, पैनामा लीक्स हों तो पाकिस्तानी शामिल, पेंडोरा पेपर्स हों तो पाकिस्तानी शामिल, स्विस लीक्स हों तो पाकिस्तानी शामिल और अब दुबई लीक्स हैं तो भी पाकिस्तानी शामिल। जरदारी साहब के तीनों बच्चे इस लिस्ट में शामिल हैं और आसिफ जरदारी इस वक्त पाकिस्तान के सदर हैं, तो क्या उनके खिलाफ तफ्तीश हो सकती है? कम अरसे में पाकिस्तान की सियासत का अहम और ताकतवर तरीन हिस्सा बनने वाले, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम भी है और मोहसिन नकवी इस वक्त वजीर दाखिला हैं और FIA उनके मातहत है। तो ऐसी सूरत में क्या उनके खिलाफ कोई तफ्तीश हो सकती है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज का नाम भी शामिल है, लेकिन मियाँ साहब के भाई इस वक्त मुल्क के वजीर आज़म हैं और ख़ुद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस हुकूमती पार्टी के कायद हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई तफ्तीश हो सकती है? मंदोखेल साहब, ये PTI का एक मौक़िफ़ ये भी है कि जब भी बैरून मुल्क जायदादों की बात आती है ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो लीडरशिप है या जो आपके लीडर्स हैं ना, वो उनके नाम ज़रूर आते हैं और PTI कहती है इमरान खान का बराह रास्त कभी नाम इस तरह से नहीं आया है। और फवाद चौधरी तो यहाँ तक कह रहे थे कि ऐसी लीक्स में जरदारी साहब मायूस नहीं करते हैं कौम को। पारिस 11 अरब डॉलर के पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी है दुबई में, 2-4 और MNA होंगे। आप मुझे जरा गिन के बता दीजिए 10 अरब डॉलर में, 11 अरब डॉलर में आप 25 तक सियासतदानों को नहीं गिन सकती है। जरा मैं चैलेंज कर दूं, मैं सबकी बात ही कर रही हूँ, आपने सर मैं सभी की बात कर रही हूँ और सिर्फ आपने भी खुद ही कहा, नहीं सुने, आपने कहा दुबई में नाम गिनवा दें। नहीं, आपने भी खुद ही कहा कि 11 अरब डॉलर की जायदादें सिर्फ दुबई में हैं। पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तानियों की अरबों डॉलर की जायदाद, अरबों डॉलर गर्दिश कर रहे हैं। 10% भी पाकिस्तान ले आए ना तो मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, एक काम करें, ये तफ्तीश 1947 से शुरू करने वाली बातें तो ना करें। अच्छा, अभी दुबई की बात चल रही है, 11 अरब डॉलर है। आपको मैं चैलेंज करता हूं, जरा अच्छा सुन ले मेरी बहन पूरी बात प्लीज। आप जरा मुझे 25 तक जो ना सियासतदानों का नाम बता, चाहे किसी पार्टी से हो, लेकिन ये बाकी जो सरकारी लोग हैं, ये टक्के टक्के की जो मुलाजमीन है, इनकी दुबई में जायदाद कहाँ से आ गई है? किसने आप जरा इनका शजरा निकाल के देखिए। ये जो 20-20 साल से रिटायरमेंट के बाद भी ये सीटों पे बैठे हुए, किसी न किसी का दुम पकड़े हुए, इनसे कौन हिसाब लेगा? करें ये जो रिटायर्ड लोग हैं, इनसे ज्यादा उनसे कौन लेगा? एहतसाब क्यों नहीं करते? मैं यही आपसे कर रहा हूँ कि बड़ा सॉफ्ट हो। मैं एक चीज बताऊं, मैं तो असेंबली में इस इश्यू को उठाया, मुस्लिम लीग उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा भाई ये सरकारी जो बाबू है, इनको आप रिटायरमेंट के बाद नौकरी पे न रखिए, ये हमारे बच्चों की मुस्तकबिल मारी जा रही है। आपकी अकेले की बात नहीं कर रही। अच्छा, मेरी पूरी जुमलात सुने। मैंने हुकूमत में रहते हुए, पिछली हुकूमत में असेंबली के फ्लोर पे मेरे स्पीच मौजूद है कि आप ये रिटायर्ड लोगों को न रखे, एक्सटेंशन न दे नौकरी पे दोबारा। ये हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? रिजेक्ट कर दिया नून लीग ने, बोला नहीं हमें जरूरत है। ये बाकी के ऊपर कोई बात कर नहीं रहे। OG बेनजीर भुट्टो के बच्चे, OG नवाज शरीफ के बच्चे। साहब जरा सवाल सुनिएगा, आपकी बात बिल्कुल आपको कोई और नाम नजर नहीं आएगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिन नामों पे आपको एतराज है ना सर, आपने कहा कि जी डिक्लेयर्ड हैं, आपने कहा कि FBR में कहा जा रहा है कि डाटा भी मौजूद है, जायज आमदन है। जब सवाल करो जिससे भी करो यही बातें सामने आती है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप नहीं समझते कि अगर जायदाद, एक सुने ना, अगर जायदादें ली गई हैं तो मनी ट्रेल भी सामने रख देना और ये बताए ना कि ये पैसा किस मकसद के लिए या कैसे ले जाया गया बाहर। आपने एक चले हुए कारतूस की तरह जो ना एक आप पिटा वो चले हुए कारतूस का जवाब भी नहीं बन पा रहा आपसे। अपनी लीडरशिप का जवाब दे दें, मैं आपको दे रहा हूँ, फिर मैं सवाल नहीं करूंगी। मेरे कायद की, शहीद कायद की बच्चों के नाम पे जो बेनजीर भुट्टो शहीद ने उस वक्त लिया था, वो अपने बच्चों के नाम पे किया और वो इनकम टैक्स में, इलेक्शन कमीशन में सब जगह डिक्लेयर है। आगे बोलो, आगे ये आगे यही तो सवाल आगे किया था कि क्या मनी ट्रेल भी सामने आनी चाहिए कि ये पैसा कैसे गया था पाकिस्तान से बाहर और कैसे कमाया गया था। मतलब 25 4 लोगों का नाम आ गया, सियासी लोगों का। मैं सबकी बात कर रही हूँ, 4 लोगों का लोग आ गया। सवाल पे आप एक काम करें ना, मनी ट्रेल भी कर लो। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। आप एक काम करें,
आप एक काम करें, मुझे पता है जवाब नहीं बन पाएगा, आगे चलते हम मनी ट्रेल हैं भी और टॉपिक शामिल कर लेते हैं। आप फाइल कर रहे हैं, मैं आपको देता हूँ सारा। क्या देते हैं, क्या देंगे? आप सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कर ले, अब मनी ट्रेल देते हैं आपको। ये मतलब हुकूमत का काम भी मैं कर लूं? ये बाकी जो 11 अरब डॉलर के लोग हैं उनको भी बताना पड़ेगा। हुकूमत ने कुछ करना है या नहीं करना? ये हुकूमत का काम है। आपने करना है। आपका काम क्या है? सिर्फ सस्पेंस पे लाना। सस्पेंस फैलाना नहीं, हमारा काम है आपसे सवाल करना, सवाल उठाना। आप कहते हैं चले हुए कार्टून जैसे मौजूद पे बात करिए। मैंने जवाब दे दिया ना। मैं ये कह रहा हूँ 11 अरब डॉलर में से 4 लोगों का नाम है सियासी का, और बाकी का अपने आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो आपके साथ एग्री कर रही हूँ। 4 लोगों का भी जवाब नहीं बन पाता ना। चलें आगे चलते हैं। अब आज ये दुबई लीक्स का मैटर है, इससे पहले विकी लीक्स का मैटर है, उससे पहले पेंडोरा पेपर्स थे, उससे पहले पैनामा पेपर्स थे, और लंबी एक दास्तां है। मैं समझता हूँ ये सारा जो गैर संजीदा रवैया है ये हम पॉलिटिशियंस का है। मुझे बताएं, आपको इस बात में वजन नहीं लगता? लोग कहते हैं हमने जायज तरीके से पैसा कमाया है। ये आज तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एहतसाब नाम की चीज ही नहीं है कि जिन लोगों ने इल्लीगल पैसा बनाया वो ये नामुमकिन हो गया है। उसकी बुनियाद पार्लियामेंट है, उसका कसूरवार पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट संजीदा होती तो यकीन जाने कि आज पाकिस्तान इन हालात में ना खड़ा होता। राइट सर, लेकिन देखिए वो इलीगल पैसा भी वो कहते हैं कि आप साबित तो करें ना। आप कहते हैं पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर संजीदगी का मुजाहरा करती है और मुनाफकत की सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने जिस अंदाज से उन्होंने जो नाज़िबा अल्फाज वहां पर अपोजिशन के लिए किए, मैं यकीन जाने के लीडर आपका बाहर निकाला नहीं, उन्होंने गंदे अंडे तक कह दिया। ठीक है, और यकीन करें कि मैं एक सियासतदान होने की हैसियत से मैं समझता हूं कि हम सियासतदान हैं। अगर मैं उसका जवाब दूं, क्योंकि हम भी उसमें शामिल हैं, तो मैं इसको गैर अखलाकी समझूंगा। लेकिन उन्होंने कल जो स्पीच की है, उस स्पीच से पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कहीं उनका मुस्बत रवैया नहीं था कि वो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं या वो पाकिस्तान में अपोजिशन के साथ डायलॉग चाहते हैं या रिकंसिलिएशन चाहते हैं। नाज़रीन, दुबई प्रॉपर्टी लीक के मामले पर पाकिस्तानियों की भी 11 अरब डॉलर्स की जायदादें सामने आई हैं। अब देखना यह है कि इनमें से कितनी प्रॉपर्टीज लीगल हैं और कितनी जायदादें रियासत पाकिस्तान से छुपाई गई, और अगर डिक्लेयर भी की गई हैं तो मनी ट्रेल देखना पड़ेगा। क्योंकि नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी का वतीरा रहा है कि ये अपनी जायदादें या तो छुपाते हैं और अगर ये डिक्लेयर भी करते हैं तो इनके पास मनी ट्रेल नहीं होता। यानी ये अवाम का पैसा लूट कर मुल्क से बाहर ले जाते हैं और फिर उसी पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जायदादें खरीदते हैं, और यही वजह है कि इनके पास मनी ट्रेल नहीं होता। और अब नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले इस मामले पर मिट्टी डालना चाहते। नाज़रीन, आपने देखा होगा नून लीग वाले एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के मामले पर आज तक कभी भी सही जवाब नहीं दे सके। जब नवाज शरीफ से पूछो कि ये एवन फील्ड अपार्टमेंट्स कहां से आए तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरे बच्चों को पता है। जब मरियम नवाज से पूछो तो वो कहती है कि शहबाज शरीफ से पूछो, और जब शहबाज शरीफ से एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से सवाल किया जाता है तो वो इस पर झगड़ा करने लगते हैं। यानी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स इनकी दुखती रग है और ये आज तक इस मामले पर राह फरार इख्तियार करते आए, क्योंकि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को डिक्लेयर नहीं किया गया और ना ही इनके पास मनी ट्रेल है। यानी ये ब्लैक मनी है। इन्होंने अवाम का लूटा हुआ पैसा बाहर ले जाकर ब्लैक मनी के जरिए एवन फील्ड अपार्टमेंट्स खरीदे। बिल्कुल इसी तरह आसिफ अली जरदारी की भी बाहर के मुल्क में बहुत सारी जायदादें हैं, लेकिन ये उन पर बात करना ही नहीं चाहते। लेकिन नाज़रीन, इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इतने बड़े करप्शन के स्कैंडल सामने आने के बावजूद इन लोगों के तमाम जराइम माफ करके इन्हें जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान है, जिस पर अलकादिर ट्रस्ट केस जबरदस्ती बनाया गया और दीगर मुकदमात भी बनाकर जबरदस्ती जेल में रखा गया है। जबकि इमरान खान के खिलाफ ये 1 रुपए की भी करप्शन आज तक साबित नहीं कर सकते। जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ और इंसाफ नहीं होगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर के लिए IMF और दीगर ममालिक के तरले मिन्नतें कर रहा है। शहबाज शरीफ हर रोज हाथों में कशकोल उठाए भीख मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के कायदीन जिन्होंने अरबों रुपया अवाम का लूट कर बाहर के मुल्कों में जायदादें बनाई हैं, ये इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? इन्हें चाहिए कि ये अवाम पर रहम खाए और अवाम का लूटा हुआ पैसा इस मुल्क में वापस लाएं। IMF से पैसे लेकर करप्शन करके वही पैसा मुल्क से बाहर ले जाकर ब्लैक मनी के जरिए इन्होंने इतनी जायदादें बाहर के मुल्कों में बना ली हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि बाहर बनाने वाली प्रॉपर्टीज का ये आज तक जवाब नहीं दे सके। अब दुबई लीक्स के मामले पर भी मिट्टी पाव प्रोग्राम चला रहे हैं। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।